चोटी पकड़ के हिला देते हैं, कभी भी चोटी नहीं पकड़नी चाहिए। 3 लोगों ने चोटी पकड़ी। दुशासन ने द्रौपदी की चुटिया पकड़ी, क्या हालत हुई आप सबको पता है। रावण ने सीता की चोटी पकड़ के बलात् हरण किया, क्या हालत हुई आप सबको पता है। और कंस ने देवकी की चोटी पकड़ ली तो क्या हालत हुई ये आप सबको पता है। कभी भी हंसी मजाक, कई बार हम अपने बच्ची बिटिया की चुटिया पकड़ के प्रेम में हिला देते हैं, पर वो भी गलत है, चोटी नहीं पकड़नी चाहिए। 2 काम भूल के मत करना, बेटी माताओं की चोटी पकड़ के नहीं पकड़ना, और कभी गैया बैठी हो तो पूंछ पकड़ के मत उठाना। कई बार दुष्ट रोड पर गाय बैठी होती है तो पूंछ पकड़ के इतने जोर से मरोड़ के उठाते हैं कि वो गैया झटपट आ जाती है। जो गाय की पूंछ मरोड़ के उठाता है, कभी ना कभी उसके परिवार में सांप के काटने से मृत्यु होती है, क्योंकि गाय की पूंछ में शेष नाग का वास है। कभी भी गैया की, और जो गाय की पूंछ को सहलाता है, जो गाय की पूंछ को सहलाता है, उसके पूरे खानदान में कभी सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो शेष नाग हैं, गाय की पूंछ में विराजे हैं। आप कभी एक प्रयोग करके देखना, घर में सांप आते हो, बता दें कि रहन दें, अब रहन दो। हैं कई लोगों के घर में सर्प आते ना, अब कल बताएंगे। कई लोग परेशान होते, हम जो उपाय बताएंगे आप कर लेना घर में, आपके घर में कभी सर्प नहीं आएगा। और मेरी कथा कोई कोरी काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये संतों की लंगोटी धो धो कर, उनके चरणों का चरणामृत पी पी कर, कई दिव्य संतों की सेवा कर करके, और ये सब मिला है उनकी कृपा से, अपना कुछ नहीं है, मिला सब संतों की सेवा से है। खूब लंगोटी धोई हमने महात्माओं की, खूब चरण चापन किए, पूरी पूरी रात हम सोते नहीं थे, महात्माओं के पैर दबाते थे, और वो अपने जीवन के अनुभव सुनाते रहते थे, और हम आनंद में रहते थे। हम आपको सही बताएं हमारे जीवन के बारे में, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 8वीं में 3 साल फेल हैं, बस इतनी पढ़ाई है। ना हम काशी गए हैं, ना हम वृंदावन गए हैं, हम कहीं पढ़ने भी नहीं गए वेद पढ़ने। वो तो सब संतों की लंगोटी धोने का आशीर्वाद है, माता पिता के सत्कर्मों का फल है कि आज व्यास गद्दी पे बैठने का सौभाग्य मिला है। ये सब संत चरणों और माता पिता के चरणों की कृपा है। पर ऐसे तुम्हारे हम जाने सोच ली हो गए हम कम पढ़े लिखे यहाँ हैं, तुम्हारे जित तो जानत हो, तुमसे तो हम ज्यादा ही जानत कहा है। तुम्हारे 1 क्लास 1 साल पढ़े, और हम 1 क्लास 3 बेर पढ़े, तो होशियार को कहा तुम के हम। बताओ, तुमने 1 किताब 1 बेर पढ़ी और हमने 3 बेर पढ़ी, तो होशियार हम कहा है। और अब 1 क्लास हमारी रह गई है, हम दुनिया को मास्टर फेल नहीं कर सके, न को सरकारी अधिकारी जिसमें दम हो सो आओ। पूरी दुनिया जांच में बैठ जाए पर वो पेपर में हमें फेल नहीं कर सके। 1 क्लास हमें हमारी रह गई, रह गई है 13वीं, अब हमारी 13वीं रह गई। बताओ, अच्छा को हम फेल कर सकत? हमारी का तुम्हारों की भी हुज्जे ऐसे न देखो, हमें अकेले हमारी को मानने, तुम सबकी 13वीं हुज्जे, बिना पढ़ो लिखो को नहीं जा रहा हो जैसे। बताओ, अच्छा कौन की 13वीं ने हुज्जे? हाथ उठाओ। हमारी तो हुज्जे, हमने तो उठा दो। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। अब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन तुमने एक प्रश्न और किया था कि वसुदेव देवकी ने जन्म दिया और नंद यशोदा ने कन्हैया को पाला।
ऐसा कौन सा सत्कर्म था वसुदेव देवकी का कि भगवान ने जन्म लिया, पर महासत्कर्म कौन सा नंद यशोदा का था कि भगवान प्रकट तो हुए पर आनंद नंद यशोदा को दे दिया। हम आपको 3 कारण बताते हैं, ध्यान से सुनना। पहला कारण, यह नंद और यशोदा पहले जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। नंद और यशोदा कौन थे? द्रोण और धरा। द्रोण राजा थे, पत्नी बड़ी धार्मिक सद्विचारों वाली मिली। अब एक बात यह भी ध्यान से सुनना, पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब हो तो गड़बड़। अब पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो तो गड़बड़। जब दोनों अच्छे होंगे, पति और पत्नी को दूध और पानी की तरह होना चाहिए। जब दूध और पानी इकट्ठे कर दिए जाएं तो पता ना लगे कि इसमें दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। ऐसे ही पति और पत्नी को होना चाहिए। दूध पानी इकट्ठा कर दिया, अगर उसमें थोड़ी सी खटाई डाल दो तो ना दूध काम का बचेगा ना पानी काम का बचेगा। अगर पति पत्नी के बीच में संशय रूपी खटाई पड़ जाए तो वो दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाता है। निवेदन, आप सबसे पहले अच्छे पति और पत्नी बनो, क्योंकि आज के जो पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे। आज के जो पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे, और जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो अच्छी संतान का निर्माण होगा। और जब तुम ही लड़त रहे हो तो क्या संस्कार दे हो बाल बच्चों? आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है। पैसा तो बेरा तुम में जितनी दम हो उतनो। ये तो कर्म भागी आए बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा खर्चा ही नहीं चल रहा। पैसे की कोई कमी नहीं इस दुनिया में। नाम कमाना है, रातों रात तुम्हारा नाम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक गन उठाओ, 4-6 में जड़ दे पूरी मीडिया, तुम्हें छापत रहे पूरा विश्व जानन लग 2 घंटा में का फलाने गांव में को तो। नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की सबसे कठिन समस्या है अपनी संतान को संस्कारवान बना देना। जिसकी संतान अच्छी निकल गई हो, समझियो वो दुनिया को सबसे धनी आदमी है। और जे की औलाद बिगड़ गई हो, तुमने कितना कमाला हो, कहूँ को आदत पर पाई ताश पीसबे की, 2 पत्तों में खेती बाहर, अकुन सिसिया की आदत पड़ गई तो आधी रात तुम में लठ दे सो तुम बाहर, सब बाहर हो जाए जुगा शराब में। आप संतान के लिए संपत्ति कमा पाओ चाहे बिल्कुल ना कमा पाओ, और उसके लिए संस्कार कमा दो। शिक्षा आज बड़े बड़े स्कूलों में है, पर संस्कार मां बाप को देने हैं। कोई स्कूल अब संस्कार नहीं दे रहा है। कोई भी स्कूल संस्कार देने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षाएं बड़ी बड़ी मिलेगी। हम आपसे एक और निवेदन करते, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, पर बच्चों को अंग्रेज मत बनाओ। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उन्हें हिंदू रहने दो, सनातनी रहने दो। अंग्रेजी पढ़ाओ, आज की जरूरत है, पर बच्चों को अंग्रेज मत बनाओ। आज हम अंग्रेजी कम पढ़ा रहे, बच्चों को अंग्रेज ज्यादा बना रहे, और इसकी गलती मां बाप की है। तुम्हारा बेटा पेपर देने जाता है, तुम उससे ये तो नहीं कहते कि भगवान जी बैठे पैर पड़ के जाओ। तुम खुद छोड़ के कहोगे बेस्ट ऑफ फिलक का कहीं जाते हो अंग्रेजी में ऐसा ही कछू। बताओ ये क्या तुम खुद गलती कर रहे हो? जन्मदिन पे पहली बार तुम्हारा बेटा साल भर का था, केक काटना किसने सिखाया?
तुमने, उसने तो कहा नहीं था कि केक लाओ, अक्के से तुमोरे वो केक खा लेते यार, हमें तो आज तक समझ में नहीं आई तुमोरो बरोबर घिना, तुमरो घिना तो नहीं लगत। वो आधा घंटा को पूरो थूक मुंह में भरे रहे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती सोदाई फू फू फू, उन्हें पूरो थूक को गल दाओ केक पे, एक नई डिजाइन बन गई। अब चक्कू से काट के कहीं तना आंटी को चटा दे और तना अंकल को चटा दे, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई और पूरो थूक अंकल चाटे आए। ने अंकल को शर्म लगी, ने आंटी को शर्म लगी। बोलचाल की भाषाएं बदल गई आज। जे को देखो वैसे आंटी के लगे, दीदी सो आंटी, बुगा सो आंटी, मौसी सो आंटी है। बताओ का तमाशो मचाए। बुआ को आंटी कहन लगे, सब नाम बदल गए, दादा को दादू, चाचा को चाचू, क्या तमाशो मचा दो। माँ को मम्मा, जो ज्यादा तना पढ़े लिख जा सुबह कहते हैं मम्मा, अब मम्मा तो मम्मी को भज्जा कहा तो मताई से मम्मा बना बैठे तुम। मम्मा कौन से कहता अपन बताओ। मम्मी के भैया मम्मा कहा है, अब आजकल ये कहते हैं मम्मा, कहो मम्मा। बाप होगा डैड, बाप से कहा के डैड, डैड काय से कही जात। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे गांव में है पढ़े लिखे, जब कोई मर जात तो कहीं उनकी डेड बॉडी आ रही रे। डेड माने मरा हुआ, लड़का कह रहा हो पापा तुम तो हमें मरे या धरे जे देना हो सो बने रहो। बताओ, पिताजी छोड़ दो, अंकल अंकल दाएं जवरन को। अब मान के चलो घर में मेहमान आए, मां भीतर रहती किचन में, बच्चा से कहीं देख के यो को आया हो, बोगा बोले मम्मी अंकल आए, अंकल। बोले कौन से अंकल। के लगे वो बुआ वाले अंकल आए, बुआ वाले अंकल। सीधी नहीं कह सकत कि फूफा जी आए, बुआ वाले अंकल है, बुआ वाले अंकल। अरे सी कितने अच्छे शब्द हैं, चाचा जी, फूफा जी, जीजा जी, तो अंकल मंकल काय को लगाएं। ये गलती आप लोगों की है, आपने संस्कार गलत डाल रखे हैं। कोशिश करो, संस्कार तुम्हें देने हैं, शिक्षा किसी भी स्कूल में मिल जाएगी, पर संस्कारों की जिम्मेदारी मां बाप की है। पर राह में तो भजो। इनको टीवी देखवे से टेम नहीं, मोबाइल चलावे सब संस्कार देखो रहो। घर में 6 आदमी 6 कुर्सी पे बैठे नौकरियां चला रहे, पूरे घर के मार जा को से मतलब नहीं है। चाय चढ़ा के आ जाए, मोबाइल चलावे बैठ जाए, को आगी लग जाए किचन में। 24 घंटा मोबाइल। आजकल के 1.5 फुट के बाल बच्चे तो मोबाइल दे दे, वे झूला में डरे न मार जा, पूरे घर को मतलब नहीं। काश ने मम्मी खोटे में आए, पापा खोटे में आए, सो मोड़ा को मोबाइल थमा कर धर दो। 15 साल तक के बच्चे के हाथ में मोबाइल मत दो, वरना तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। संस्कार दो, शिक्षा दो, पर मोबाइल मत दो। आजकल एक बात और ध्यान से सुन लेना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, आजकल तुमने देखा होगा, और खराब लगे सो लग जाए, हम डरात नहीं है को खो हम तो नहीं से कह रहे कि तुम तो हम बता दियो कि कौन देना जाने। वो को बिल्कुल खतरा ने कहा हमें, अपन बुंदेलखंडी आदमी है, हमसे नचतों तो बनत हो, नचावे वारे तो 20 ठाणे, तुम नहीं सो कहूं और गांव के बुला ले हमें। भाई हमें वो क्वालिटी कोई भी ले जाए। अगर तुम्हारे घर का बच्चा और उसका फोन आता है, और अगर वो कान में दबा के बगल में जा रहा है, तो सचेत हो जाइयो, खतरा है। अगर तुम्हारा बच्चा
कान में मोबाइल लगा के दूर बात करने जा रहा है तो माँ बाप सतर्क हो जाओ, खतरे के सिग्नल तुम्हारे घर में आ गए हैं। ऐसा कौन सा दोस्त है, ऐसी कौन सी सहेली है जो हम अपने मम्मी पापा के सामने बात नहीं कर सकते? बोलो। बच्चा मोबाइल लेके बगल में गया है मतलब खतरा है, और उस खतरा को भांप जाओ वरना पछताओगे। अपन हो कहा तो टेम धरो कहियो, अपन हो टेम ही नहीं। तो बात ये चल रही थी आपसे कि द्रोण और धरा नाम के बसु राजा थे, पत्नी बड़ी प्यारी मिली। धीरे 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 द्रोण को वैराग्य हो गया। पत्नी से कहा अब हम जा रहे। कहां? बोले भजन को। पत्नी ने कहा हमें कहां छोड़ के जा रहे, हम भी चलेंगे। अब पत्नी का मतलब ये है